नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम 30 प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आपके सामने क्लॉक का 6वां टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सारे एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन पर्टिकुलर एसएससी के एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और अभी आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, शायद है कि आपके में ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर आए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएंगे फास्ट एंड स्लो। कभी कभार आपकी घड़ी जो होती है वो धीमे चलने लगती है, कभी कभार क्या होता है तेज़ चलने लगती है। फिर आप अपनी घड़ी को सेट करते हैं अपने मोबाइल के टाइम देखकर। आपने मोबाइल का टाइम देखा, आज सुबह 8 बजे आपने अपनी घड़ी को सेट किया, आपने 12 बजे अपनी घड़ी को देखा और आपकी घड़ी बता रही है कि 12:30 बज रहे हैं। बगल वाले से आपने पूछा टाइम, भैया टाइम क्या हो रहा है? उसने बताया अभी 12 बज रहा है। तो कहा यार मेरी घड़ी तो फास्ट चल रही है। या आपकी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं तो आप क्या कहोगे? मेरी घड़ी तो स्लो चल रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर घड़ी धीमा चलेगी या तेज चलेगी तो उसका राइट टाइम कब बताएंगे या घड़ी राइट टाइम कब बताएगी, इसी बात पे हम लोग को बात करना है। अगर क्वेश्चन है आपके सामने, अ वॉच लूजेस 5 सेकेंड्स इन 1 आवर, 1 घंटे में एक घड़ी 5 सेकेंड धीमी हो जाती है, एंड वॉच सेट राइट एट 7 AM। आप इसको लिख लीजिए कि 7 AM पर हमारी घड़ी 5 मिनट लूज हो जाती है, मतलब खो देती है, कम हो जाती है। What time will it show 2 PM on the same day? उसी दिन दोपहर के 2 बजे क्या होगा? अब आप समझ सकते होंगे, अगर 7 बजे अगर 5 सेकंड कम हो रही है, धीमी हो गई है, तो 2 बजे तक तो घड़ी और धीमी हो गई होगी। हाँ, हो गई होगी। तो इसको हमको डील कैसे करना है? आप पहले ये बताइए 7 AM से 2 PM तक का जो सफ़र है घंटे का, वो कितना है? यहाँ पर हमको देखना है 7, 5, 12 और 12 से 2, टोटल 7 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 घंटे का डिफरेंस है और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड इन 1 आवर। अगर 1 घंटे पर 5 सेकेंड कम होती है तो आप ये बताइए 7 घंटे पर, 7 आवर पर क्या होगा? 7 × 5 35 हो जाएगा। 35 सेकेंड ये धीमी हो जाएगी। तो जब 2 बजे होंगे तो ये 35 सेकेंड कम बताएगी, और अगर 35 सेकेंड कम बताएगी तो यहाँ से आप क्या आंसर मुझे बता सकते हैं क्या होगा? चलिए, इसमें भी एक ट्रिक होती है। क्या है? 2 बजे का क्या मतलब होता है? 2 बजे का मतलब होता है 1, 59 और 60 सेकेंड। जब ये 60 सेकेंड होगा तब ये 60 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। और इसमें से हमको 35 सेकेंड माइनस कर देना है। जब आप 35 सेकेंड माइनस करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा 25, 59 और 1 o'clock, 1 hour 59 मिनट 25 सेकेंड। इस हिसाब से आपका जो आंसर है B सही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, इस 59 की जगह वो लिख देंगे, ये 60 की जगह वो लिख देंगे 59, और 59 के हिसाब से अगर वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये 24 का ऑप्शन भी दिया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी 2 बजेगा उसका समय हम लोग लिखते हैं 1:59:60। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है अगले टाइप का। उसमें क्या दिया हुआ है? अ क्लॉक विच मूव्स कंटिन्यूसली फास्ट। अब वो तेजी से चल रही है। आगे क्या लिखा है? इट लैक्स 5 मिनट ऑन मंडे 8 AM। मंडे को ध्यान रखिएगा, मंडे को सुबह 8 बजे 8 AM क्या हो रहा है? 5 मिनट कम चल रही है। सेकेंड और मिनट पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि इट अहेड से 7 मिनट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जब हमने अपनी घड़ी को देखा, कब? वेडनेसडे को सुबह 8 बजे जब हमने कोई घड़ी को देखा अपनी, तो हमने देखा कि 7 मिनट ज़्यादा हो रहा है, मतलब
प्लस 7 मिनट ज़्यादा हो रहा है। अब वो वेडनेसडे को जब 8 बजे देखेगा तो 8:00 की जगह 8:07 हो रहा होगा, बट ये गलत टाइम है। तो इसने यही पूछ रहा है कि घड़ी का सही समय कब है, दिखाती है, कब दिखाएगी घड़ी का समय। तो चलिए इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, और बहुत ही इजीली फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लैग। लैग का मतलब कम, 5 बजे मिनट पीछे है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी चीज पहले दी होगी, चाहे पीछे दिया रहे या फास्ट दिया रहे, हमको उसी को उठाना है, दूसरे वाले पे हमको अभी ध्यान नहीं देना है। इसलिए पहले यहाँ क्या था, स्लो था। तो हम स्लो का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, स्लो और फास्ट। जो भी पहले दिया होगा, अगर पहले स्लो दिया होगा तो स्लो लिखेंगे, अगर फास्ट दिया होगा तो फास्ट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट। इन दोनों का एडिशन करेंगे और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आर से। कौन सा आर, जो अभी हम निकालेंगे, अभी हम निकाले नहीं हैं, अभी हम ये बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल यही फॉर्मूला है। अच्छा मित्रों, मुझे ये बताइए कि मंडे से सुबह 8 बजे से ट्यूसडे को सुबह 8 बजे तक क्या 24 घंटा हो जाएगा, तो ये 24 घंटा हो जाएगा। ट्यूसडे 8 AM से, ट्यूसडे सुबह 8 बजे से वेडनेसडे सुबह 8 बजे तक कितना हो जाएगा, ये भी 24 आवर हो जाएगा। यही तो हमको बोला है, मंडे से वेडनेसडे तक तो हमारे पास 2 दिन होंगे, मतलब 48 घंटे होंगे। टोटल हमारा 48 घंटे होगा। अब यही 48 घंटे को आपको इसमें पुट कर देना है। किसमें पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, स्लो या फास्ट, जो भी पहले दिया होगा, डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट, दोनों को हमको ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय आर। कौन सा आर, जो भी हमने निकाला है, ये देखिए हमारा आर निकला 48, तो हो जाएगा 48। इधर क्या है, स्लो कितना था, 5 मिनट, 5 लिख दिया। स्लो प्लस फास्ट 5 + 7 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 12, और 12 को जब इससे काटेंगे 4 हो जाएगा, और 5 × 4 20 हो गया। कहने का मतलब है कि घड़ी टोटल 20 घंटे का डिफरेंस बना रही है। अगर 20 घंटे का डिफरेंस बना रही है तो समय कब होगा, अभी आंसर निकला नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए। हमारे पास समय क्या था, मंडे को 8 AM, क्योंकि भाई मंडे को घड़ी हमारी खराब होना स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्टिंग टाइम हम क्या लेंगे, मंडे 8, तभी तो हम बाद का समय बता सकते हैं ना कि हमारा कितना समय हो रहा होगा। तो जब हम मंडे की 8 की हम बात कर रहे हैं और 20 घंटा उठाना है हमको, तो मुझे ये बताइए कि अगर मंडे को 8 AM हो रहा है तो इसमें 20 घंटे को ऐड कर दीजिए, क्योंकि फास्ट हो गई थी ना घड़ी, वेडनेसडे को फास्ट हो गई थी, इसीलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे 20 को आप बाइफरकेट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। किस में तोड़ना है, 12 + 8 में। जब 8 AM को 12 घंटे बढ़ाएंगे तो ये मंडे को ही कितना हो जाएगा, मंडे को 8 PM हो जाएगा, 8 PM होगा। और जब इसको इसमें जब 8 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बजेगा कि नहीं बजेगा, कब का, सुबह का, 4 AM हो जाएगा। और 4 AM हो जाएगा तो मतलब मंडे से कैलेंडर ट्यूसडे पहुंच गया। अब देखिए कितना आसान था, ट्यूसडे 4 AM। ये क्वेश्चन आपको अभी लंबा लग रहा होगा, जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन होने लगेगी। बस आपको 2 कैलकुलेशन याद रखनी है। कौन सी, एक तो ये याद रखनी है कि कैसे कितना कटेगा, क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा और कितना आएगा। और जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आपको ये याद रखना है कि कैसे हम लोग को शुरुआत के समय से, हमेशा याद रखिएगा जो शुरुआत में समय दिया रहेगा उसको हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर शुरुआत में मंडे दिया था, इसलिए हमने मंडे 8 AM से जोड़ना चालू किया था।
ये चीज़ आपको समझ में अगर आ गया हो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जरूर लगाइएगा और सीखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और इसका सिर्फ यही एक तरीका है। आप दूसरा तरीके फिर आप अपने दिमाग में सोचेंगे, जब दिमाग में सोचेंगे कुछ इसी तरीके से ही आंसर निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।